बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोलियो उमापति महादेव की जय। हनुमंत लला महाराज की जय। गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम कथा के अनन्य अनुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमयी शक्तिमयी ममतामयी माताओं, आप सबके श्री चरण में उपासना महिला मानस मंडली करेला पाटन के सत नमन। धन्य है आपके पावन ग्राम खलारी के पावन माटी में पतित पावन भगवान के पावन कथाला केहे और सुने के जन पावन अवसर प्राप्त हो ओकर लिए समस्त आयोजक बंधु मल्ला धन्यवाद दे। समस्त ग्रामवासी के श्री चरण में कोटिशः प्रणाम करत मंच में विराजमान आदरणीय परम विद्वान निर्णायक द्वय के श्री चरण में सादर से नमन करत, साथ ही बड़ा सुंदर छत्तीसगढ़ी के गुरतुर बोली में मन संचालन करिया हमार भाई बहन के श्री चरण में सादर से नमन करत मैं आओ आप सब ले चलू रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 14। गोस्वामी जी महाराज ये अयोध्या कांड जन है यहाँ महाराज दशरथ एक बार ऐसे सभा लगे रही थे और सभा में बैठे हुए रही थे। अचानक एक दिन देखते का कि कर्ण समीप भये सित केसा, मोर कान के पास के बाल है सफेद हो गए। और तब महाराज दशरथ गुरुदेव और सभा के बीच में एक बात रखी कि कान के पास के बाल सफेद हो गए यानी मोर चौथा पंचावस्था आगे है। 4 आश्रम होते, बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। महाराज दशरथ के बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम लगभग हो चुके हैं और महाराज दशरथ ने लगते कि काबर ने मैं राम ला राजा बना दूं। मंत्रिमंडल के बीच में चर्चा हुई और तब गुरुदेव से पूछेगी महाराज आप बताओ कि मैं राम ला कब राजा बनाऊं। वो शुभ घड़ी वो शुभ क्षण बताओ जब मैं राम ला राजा बनाए जाए। और तब गुरुदेव कहे कि महाराज वो हर घड़ी वो हर क्षण शुभ है जब राम हो ही जुबराज। महाराज दशरथ की नहीं मैं राम ला आज राजा नहीं बनाऊं, मैं राम ला कल राजा बनाऊं। आज और कल के बीच में कैसे रात्रि आते जैन रात्रि है राम राजला 14 साल पीछे धकेल देते। गोस्वामी जी महाराज संकेत करते कि हमरो जीवन में ऐसा कई बार स्थिति आते कि कोई भी काम न ले हम कल करबो कहा पता नहीं कब दिन टाल देथन। संदेश देते कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। राम राज तो 14 साल बाद आ गए पर हो सकते हमारे जीवन में वो समय फिर वापस आई कि नहीं। समय के सदुपयोग जीवन में कैसे हो और साथ ही जी हाँ काम क्रोध और लोभ इकट्ठा हो जाए आध्यात्मिक रूप में और तब कौन से विकार पैदा होते सामाजिक रूप में। हमारे आप सबके जीवन में जब भेद बुद्धि आ जाते हैं और तब भेद बुद्धि हमारे घर ला हमारे परिवार ला हमारे समाज ला कैसे बिगाड़ते ये प्रसंग के माध्यम से बताए की कोशिश करे। तो आओ
अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 14। काने खोरे कुबरी कुटिल कुचाली जान तीव विशेष कुनिचेरी कही भरत मात मुस्कानी। और अयोध्या कांड के पावन प्रसंग में आप सबके हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। बोले सियावर चंद्र की जय। नाम रसायन लाग नींद से अब जाग बंदे राम अब मन रमा। नींद से अब जाग बंदे राम अब मन रमा। नींद से अब जाग बंदे राम में अब मन रमा। निर्गुणा से लाग बंदे है वही परमात्मा। निर्गुणा से लाग बंदे है वही परमात्मा। नींद से अब जाग बंदे राम में अब मन रमा। हो गई है भोर कब से ज्ञान का सूरज उगा। हो गई है भोर कब से ज्ञान का सूरज उगा। जा रही है सांस मेरे पास, जा रही है सांस मेरे पास। सुमिरन में लगा नींद से अब जाग बंदे राम में अब मन रमा। निर्गुणा से लाग बंदे है वही परमात्मा। फिर ना पाए ना तू अवसर कर ले अपना। तू
चंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकं श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि काने खोरे कुबरी कुटिल कुचाली जानी तिय विशेष पुनि चेरी गई भरत मात मुस्कानी सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा के अनन्य अनुरागी सज्जन वृंद भक्तिमयी शक्तिमयी ममतामयी माताओं, महाराज दशरथ जेकर लिए कहेगी कि महाराज दशरथ कोने तो धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी अवधपुरी रघुपुर मनि राऊ वेद विदित ही दशरथ नाऊ। महाराज दशरथ अयोध्या के राजा है और अपन कान के पास के बाल ला जब सफेद देखी तो राम ला राजा बनाए के सोची और राम ला राजा बनाए के सोची और गुरुदेव के देते महाराज जिन दिन राम राजा बन जाए वो हर घड़ी वो हर क्षण शुभ है। और तब महाराज दशरथ राम ला काली राजा बनाए पर सोची कल का कोनो देखे गगरी फूट गई तो जल का क्या होगा, डाली टूट गई तो फल का क्या होगा, आशाओं का अंबार सजाने वालों घर सांसें रुक गई तो कल का क्या होगा। महाराज दशरथ जी ने तेरे राम ला कल राजा बनाए बर कहिस और आज और कल के बीच में एक रात्रि है और जिन रात्रि राम राज ला 14 साल पीछे ढकेलिस काने खोरे कुबरी कुटिल कुचाली जानी ते विशेष पुनि चेरी कही भरत मात मुस्कानी। ये मिले हुए पवन प्रसंग इमा 7 उपाधि मंथरा के लिए कैकेयी के द्वारा कहेगी काने खोरे कुबरी कुटिल कुचाली और चेरी तिये विशेष पुनि चेरी कही और नारी 7 ठन बात मंथरा के लिए कहेगे है। आओ ये मैं यथामति चर्चा करे के प्रयास करबो। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहई सुनई बहुविधि सब संता। ये जिन रात्रि है ये मिले हुए प्रसंग के शाब्दिक अर्थ है हम कुछ गहराई तक जाए के प्रयास करबो। मंथरा जब निकली तो मंथरा कौन है तो परिचय देते मंथरा के रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज कि नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। नाम कौन है, नाम काहे होकर किस मंथरा एला पलट भी सकत इस गोस्वामी जी महाराज है पर नहीं। मंथरा नाम जन है 3 अक्षर के है म थ और रा और राम के नाम में भी 3 अक्षर के बंदऊ राम के नाम 2 अक्षर के बंदऊ नाम राम रघुवर को हेतु कृषाणु भानी राम में रा और म है और मंथरा में म और रा है और बीच में एक शब्द है जिन थ। अब वो थ जिन है तेन भेद बुद्धि के प्रतीक आध्यात्मिक रूप में देखते रा के अर्थ होते ब्रह्म और म के अर्थ होते जीव। ब्रह्म जीव यू सहज संघाती ब्रह्म आगे चले ओकर पीछे जीव चले तब तो ठीक है। पर मंथरा के जब परिचय दी तो क्रम ला बदल देते म अर्थात जीव आगे हो गए
और रा अर्थात ब्रह्म पीछे हो गए और बीच में जिन था है ना, था अर्थात भेद बुद्धि, था अर्थात भेद बुद्धि, जिन भेद भेद पैदा करे के काम करे, पति पत्नी के बीच, देरानी जेठानी के बीच, बाप बेटा के बीच, महतारी बेटा के बीच जिन भेद पैदा करे वो था है भेद बुद्धि। नाम मंथरा मंदमती चेरी के केरी, अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी, अब जस पिटारी आई। ठीक है, इसलिए सांझ के समय रहा है और महाराज दशरथ कल राम ला राजा बना हूं कि तो पूरा अयोध्या सजावत रहे, अयोध्या सजाए की तैयारी चलत है। उतके देर मंथरा निकलते सांझ के बेरा, दीख मंथरा नगर बनावा। मंथरा की अरे अयोध्या देख सजाए जाए का बात है, पूछी कि अते का अयोध्या सजावत काबर है, एकर पहली तते कौनी सजेरी से, और तब की इसकी मंथरा ते नहीं जाना कल राम राजा बनी। मंथरा बड़ा खुश हो गई कि इसकी राम राजा बनी। अच्छा कब, तो बोले कल, तो आज और कल के बीच में मोर पास तो पर्याप्त समय है, एक रात्रि के, एक रात काफी है ये सत्ता ला बदले भर। और तब मंथरा निकली और जाए के बाद गीस और नारी चरित कर ढारई आंसू, सहज रूप में आंख में आंसू भर लेते और उदास मन से कई कई के पास गीस। कई कई पूछते मंथरा ते उदास काबर है, का लक्ष्मण है तोला कहीं की से, तो कि इसके नहीं महारानी लक्ष्मण मोल कहीं नहीं के तका तोला कोनो औ कुछ के है ते बता। मंथरा की इसकी नहीं मोला कोनो कुछ नहीं के तते अते उदास काबर दिखत है, तो कि इसकी मैं उदास एकर से दिखत हूं कि कल राम राजा बनी। कई 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 अरे कल राम राजा बनी तो ये कर ले बढ़ के कोई खुशी की बात नहीं हो सके। साचे राम राज जो काली और देहु तो ही मन भावत आली, सचमुच में कल राम राजा बनी मंथरा, तो ते की बेटे में तोल देवर तैयार है। मंथरा की इसकी में तो राम राज्य ला बिगाड़े बराए, अरे तो राम राज्य सुन के खुश होते, काबर की कई बार बार महाराज दशरथ ला कहा है महाराज आप राम ला कब राजा बनाऊं, राम ला कब राजा बनाऊं, कई कई की इसकी आत्मा और सपना पूरा हुआ था। मंथरा की इसकी नहीं है, भेद बुद्धि है, अचानक हार मारने वाला जीव नहीं रहा है, भेद बुद्धि है। जब घर फोड़ी आगे चल हिच में कई की थे, सुनि प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झूठी रानी अब रहु अरगानी, पुनियस कबहु कहिस घर फोरी, तौ धरी जीव चढ़ावो तोरी। अरे घर फोरी ते एक दासी हो के ते मोर घर ला फोरे के काम करत है, मोर बेटा मन में भेद पैदा करे के काम करत है, यदि ते कहूं इसने की बिना तो तोर जीव ला धर के सुरर दो। मंथरा की इसकी कैसे रानी कई कई थे कि ये जिन राम है ना वो राम के सहज स्वभाव है, कैसे ना, तो बोले राम के सहज स्वभाव तो सब ला समदर्शी एक बरोबर देखते, कौशल्या सब महतारी राम ही सहज स्वभाव प्यारी। राम के स्वभाव तो ऐसे है कि तीनों महतारी ला कौशल्या बरोबर जानते हैं। अच्छा पर मुंह पर करई सने विशेषी, वो सब ले ज्यादा मोला चाहते मंथरा। मंथरा पूछी ते कैसे जाने, तब वो किस में एकर से ती जाने कि मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, मैं राम के प्रेम के परीक्षा लेके देखते रहे हो। तो आप ये बताओ का प्रेम के कोई परीक्षा होते, प्रेम तो अनुभव की चीज है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई ढाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित होई। कोनो कह दे कि मैं प्रेम ला नाप डरे हो, कोनो कहे प्रेम के वजन ला जानत हो, अतेक वैज्ञानिक युग हो जिन ग्रह मंगल ग्रह तक भी पहुंच चुके हैं, हमर ग्रह मन के अतेक खोज करे हैं, पर आज तक एको जन ऐसा वैज्ञानिक नहीं हुए जिन ये कहा है कि मैं प्रेम की परीक्षा लेके देखे हो। कोनो बता सकते कि प्रेम कितना लंबा है, धरती की लंबाई नाप डरी, पर्वत की ऊंचाई नाप डरी, समुद्र के गहराई नाप डरी, पर अभी तक कोनो वैज्ञानिक ये नहीं हुई
कि प्रेम कद का लंबा है, प्रेम कद का चौड़ा है, प्रेम कद का ऊंचा है, प्रेम कद का गहरा है। प्रेम तो केवल अनुभव की चीज है। कई कई के इसके मुंह पर करई सने विशेषी मैं करी प्रीत परीक्षा देखी। मैं तो राम के प्रेम की परीक्षा लेके देखे हूं। तब परीक्षा ले का रिजल्ट है तो रिजल्ट है इस मंत्रा कि भगवान को मोल अगले जन्म देवे ना तो राम और सीता मोर बेटा बहू बने। आध्यात्मिक रूप में हम देखन तो कौशल्या सब महतारी रामाई सहज स्वभाव प्यारी कई कई के जीवन के सतोगुणी झलक थे। मुंह पर करे सने विशेषी कई कई के जीवन के रजोगुणी झलक थे। पर मैं करी प्रीत परीक्षा देखी कई कई के जीवन के तमोगुण झलकना प्रारंभ हो गए। अब मंथरा की इसकी हाँ बात सम पकड़ में आ गई। ते ए जन्म में ते अपन राम ला बेटा नहीं माना तस ना। अब ये जन्म में राम ला बेटा मानते तो अगले जन्म में भगवान का मान भी नहीं करते। मैं करी प्रीत परीक्षा देखी, परीक्षा का रिजल्ट ए इस मंत्रा कि भगवान को मोल अगले जन्म देवे तो राम और सीता मोर बेटा बहू बने। जो विधि जन्म दे कर छोहू हो राम सी पूत पतोहू राम और सीता मोर बेटा बहू बने। और तब मंत्रा ये एक पॉइंट ले ये एक बात ला पकड़ लेते थर भेद बुद्धि। अब एक बात ला पकड़ी अब कि इसकी ए जन्म में राम और सीता तो बेटा बहू नो है। अगले जन्म में जन्म मांगे है मिल ही तब के बातें ए जन्म में तोर बेटा भरत है। अब ए जन्म में तोर बेटा भरत है तते भरत के लिए राजगद्दी मांगना। राम के राज तिलक सुन के ते का बर खुश होतस मोर जीवल सुनरे बर तैयार है। ये मकाम कोई स्वार्थ है। मैं तो दासी हूं दासी च रहूं। चेरी छाड़ अब हो की रानी का मैं दासी छोड़ के रानी बन जाऊं। भरत तू राजा बन ही तब मैं तो दासी हूँ। मैं मोर कोई स्वार्थ नहीं है। कुछ ध्यान तुम्हें आता है रानी जब ब्याह किया था राजा ने तेरा ही पुत्र निपति होगा ये वचन दिया था राजा ने। अब उसकी चालाकी देखो किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में नेता हो एक बेटे का राज तिलक दो बेटे मामा के घर हो। गरज पड़ी है क्या मुझको जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो फर्ज अदा कर दी जो अब तक नमक खाया था। ख्याल भरत का इसलिए कि बरसों गोद खिलाया था। मांगना खूब चतुराई से जब मांग सफलता पा जावे। उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जावे। रानी जी राज महोत्सव में हो रही धूम 14 दिनों से उसका बदला लगे हाथ तुम लो उस कौशल्या सौतन से। एक एक दिन के बदले वो एक एक साल तक आ भरे और बेटा 14 दिन के बदले 14 बरस बनवास करे। तेरा महाराज दशरथ के ऊपर तब विश्वास करबे जब वो राम के सौगंध खा ली। ये भेद पैदा करते पति और पत्नी के बीच में। और जन कई कई है और तीन कि अरे ते मोर घर लखोरे काम करता अब मोर घर लखोरे काम करे हंसते हैं। तो ये प्रकृति के सहज ही स्वभाव होते कि काने खोरे कुबरी कुटिल कुचाली जानी ओ ती विशेष पुनी चेरी कही भरत मात मुस्कानी। चाहे कनवा हो खोरा हो कुबड़ा हो कुटिल और कुचाली जन होते और स्त्री होते और साथ ही दासी होते ये बन तो इसने काम करते। भरत मात मुस्कानी आओ एक भजन सुनथन और तत्पश्चात ये पंक्ति में पुनः चर्चा करबो। बोलिए सियापति रामचंद्र की। बोले राजा रामचंद्र की जय। ईश्वर सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर जागो देखो जीवन जो उजागर
सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं बोलिए शंकर भगवान की जय। राम कथा में पुनः आप सबके हार्दिक अभिनंदन स्वागत सत नमन। ये जन 7 लक्षण हमन के हैं काने खोरे कुबरी कुटिल कुचाली जानी ती विशेष पुनिचेरी कही भरत मात मुस्कानी। ये 7 लक्षण बताए हैं तेन मन ककरो घर के फोरैया ये भेद पैदा करिया। जब मंथरा जन है तेन महाराज दशरथ जब ये केस के राम लखन राजा बना हूँ तो देवता मन व्याकुल हो गए कि इसकी भगवान राम कहूँ अयोध्या के राजा बन जाइए तो राम के अवतार का बर्बाद है। राम के अवतार तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल ये अधूरा रह जाइए तब कैसे करे जाए तो किसकी राम राज्य बिगाड़ी जाए। तो राम राज्य कौन बिगाड़ी तो किसकी राम राज्य ला वही बिगाड़ सकते जे न ककरो मती फेर सके। तो मती देने वाला कौन है तो बोले कि सरस्वती। देवता मन की सब जाए बात सरस्वती की इसकी मैया एक काम करते ते ककरो बुद्धि फेर देते और फेर देते तो राम राज्य बिगड़ जती और राम राजा के जगह वनवास चल देती तो सबके हित हो जती ओकर अवतार भी पूरा हो जती। सरस्वती की के ये देवता मन के जिन काम है ना देख नहीं सकई पराई विभूति। देवता मन जन है स्वार्थी होते अपन काम बनाए बर कोनो ला राजा बनने वाला है तेला वो मन वनवासी भी बना देते पर सरस्वती की इसकी नहीं कोई बात नहीं मोर ऊपर आरोप लगी तब वो चली मैं राम काज करे बर जाता हूँ राम के अवतार ला पूरा करे बर जाता। सरस्वती तैयार तो हुई और जब आई सरस्वती है तो गोस्वामी जी महाराज लिखते कि हर्षित हृदय दशरथपुर आई हंसत हंसत महाराज दशरथ के अयोध्या में आई और कैसे लगते जनुग्रह दशा दूसरा दुखदाई।
जना मना ककरो ग्रह दशा आथे और आए के बाद कोनो दुख देने वाला है वैसन ऐस सरस्वती पूरा अयोध्या ला खोज डरिस बुद्धि के भूमि अयोध्या पर एको जन ऐसे व्यक्ति नहीं मिली जेकर बुद्धि फेरे जा सके। काकर बुद्धि फेरे जा सकते सरस्वती की कि जेकर जन्म अयोध्या में नहीं हुए और जेकर जन्म अयोध्या में नहीं हुए जिन बचपन से शरीर जल नहीं पिए ओकरे बुद्धि फेरे जा सकते। फिर अयोध्या खोजी तो एके जन मिली जेकर जन्म अयोध्या में नहीं हुए। कौन बोले मंथरा जन कई के साथ लोकरहीन बन के आए हैं और जाबे नहीं करी। मैं कर बड़ा अच्छा उदाहरण आखिरी माप में लदू हूँ कि मोला लगता है लोकरहीन की जो परंपरा है ना ये मिले शुरू और आए के बाद जाबे नहीं करी कई के साथ रहिए शायद कई ने से की देते कि कई बहुत बोली है ते ओकर साथ रहिबे और रहे के बाद जब महाराज दशरथ वादा करे है कि कई के गर्भ से जे संतान पैदा होगी तेला राजा बनाऊं के ऐसा कभी कोई बात आई तो भोली कई के साथ ऐसा अन्याय मत होए और तब ते ओकर साथ में लगे रहिबे कि के पिताजी उन सिखा भेजे मंथरा मंथरा ऐस देख मंथरा नगर बनावा काकर बुद्धि फेरे जाए तो किसकी जन बाहर ले आए तो कौन आए तो बोले मंथरा भाई ये जन प्रसंग है ये प्रसंग शारीरिक विकलांगता के हम कहथन कि ये जन लिखा है ये शारीरिक विकलांगता नो है बोले मानसिक विकलांगता है। मंथरा कौन है तो मंथरा लोभ के प्रतीक है। कई कौन है बोले कई क्रिया के प्रतीक है। ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका क्रिया शक्ति से कई वेदो दशरथो नृपा या जीवो दशरथो नृपा। मंथरा लोभ के प्रतीक है और क्रिया हमेशा क्रिया आगे चले और पीछे पीछे लोभ चले तब तक ठीक है। जैसे हम कहीं काम करन और काम करन तो कर पीछे पीछे लोभ की आकांक्षा रहे कर्मण्यवादी का रास्ते मां भले से कदा चलता तो ठीक है पर कर्म जे नहीं दिन पिछवा गए और लोभ भगवा गए खेत में नांगर चले चलिए अब ये कहा है कि मैं 3 साल एकड़ में 2 गाड़ा धान लूंगा तो ते अनाज डाले चलिए। और ये अयोध्या कब बिगड़ते अवध में राम वनवासी कब बनते जब 3 चीज एक साथ सकला जाते काम क्रोध और लोभ। महाराज दशरथ के जीवन में काम कई के जीवन में क्रोध और लोभ रूपी मंथरा जब आते और तब तीनों दूर हो जाते। क्रोध अर्थात क्रोध के आते ही शांति रूपी सीता निकल जाते। शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। हमारे जीवन में क्रोध आए तो शांति रूपी सीता बाहर निकल जाते। 3 के आते ही 3 बाहर निकल जाते। क्रोध के आते ही शांति बाहर निकल गए और लोभ के आते ही वैराग्य बाहर निकल जाते। लखन लाल जी वैराग्य के प्रतीक के सिय सानुज समेत प्रभु राजा तरन कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। लोभ रूपी मंत्रा के आते ही वैराग्य रूपी लक्ष्मण निकल गए और काम के आते ही राम बाहर निकल जाते। जहाँ राम तहाँ काम नहीं जहाँ काम नहीं राम तुलसी कबहू न रह सकत रवि रजनी एक ठाम। काम वाद कफ लोभ अपारा क्रोध पितली छाती जा रहा और प्रीति करे जो तीनों भाई उपजई सन्नि पात दुखदाई। गीता में भी कहेगी कि संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधात बुद्धि सम्मोह बुद्धि नाशो पनिष्यति। संग से कामना जागृत होते कामना पूरा हो जाते तब लोभ बढ़ते कामना पूरा नहीं हुए तब क्रोध बढ़ते। अब ये तीनों हमारे जीव के जीवन के विनाश के कारण बनते। काम क्रोध लोभाद ये लोभादि मद प्रबल मोह कैधारी और 3वां अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। जीव के जीवन में जब लोभ आ जाए और तब निश्चित ही हमार आप सबके जीवन में क्रिया बिगड़ते। सद्बुद्धि जिन है तिनको बुद्धि रूपी
मंथरा के आते ही सद्बुद्धि रूपी भरत माँ तुझे ने तिनला अपन चाल में चलाए की कोशिश करते। और निश्चित ही ये मनोरोगी ये मंथरा के जिन शारीरिक रूप से कमजोर रहे थे, मान लो संक्रामक रोग अभी कुछ साल पहले कोविड-19 से कौन प्रभावित करी से जेकर में शारीरिक जिन क्षमता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता एंटी जेकर में रोग प्रतिरोधी क्षमता कम रही से वही रोग प्रभावित करी से। बस मंथरा जन है तिन मानसिक रूप से एक विकृत मनोरोगी है और वो प्रभावित करी तो राम राज्य ल बदल दी। आओ अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तुम्हें। प्रभु कहे तो मन को पा जाएगा तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना हो। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना हो। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस गुजरे दर्पण पर प्राणी, इस गुजरे दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे लगा तरी से तिजाही उपास है एकदम बोलबे तबे ताली बजाएगी के कहते ना कि चना वही खाते हैं जिनकी दांत होते हैं और ताली वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथ होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही